दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हिंदी अनिवार्य 2022 के पेपर के सॉल्यूशन की। इसमें हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। 2022 जो पेपर हुआ था आपका, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर है आपका 2022 का। और यहाँ पर ये प्रश्न आया था आपका पहले अपठित गद्यांश के रूप में, और यहाँ पे एमसीक्यू दिया गया था। और इस एमसीक्यू का आपको आंसर बताना था। जो समझता है कि वह दूसरों पर का उपकार कर रहा है वह अबोध है, जो समझता है कि दूसरे उपकार कर रहे हैं वह बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार कर रहा है। इस तरह से ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ना है आपको। अब इसके बाद जो है इसके प्रश्न संबंधी आंसर देने हैं आपको। जैसे पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक जो है क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर सुख और दुख। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो है कौन सुखी है, तो कौन सुखी है, तो क्या आंसर हो जाएगा, जिसका मन वश में है वही सुखी है। तो यहाँ पर आंसर असही है। इसके बाद जो है मनुष्य किस किस लिए जी रहा है, तो मनुष्य किस लिए जी रहा है, तो विधाता की योजना के अनुसार जो है जी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ब। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्या आडंबर कौन रचता है, तो मिथ्या आडंबर कौन रचेगा भाई, जिसका मन अपने वश में नहीं है वही मिथ्या आडंबर रचेगा। तो यहाँ पे सा ऑप्शन। अबोध कौन है, पैराग्राफ से ही सारे आंसर देने हैं। अबोध कौन है, तो अबोध जो है जो समझता है कि वह दूसरों पर परोपकार या उपकार कर रहा है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद जो है सुख और दुख क्या हैं, तो सुख और दुख जो है मन के विकल्प हैं। ठीक है, मन के विकल्प है, सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर अपठित पद्यांश दिया है, कविता दी गई है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। तो इस तरह से ये पैराग्राफ है छोटा सा, और इसके बाद जो है आपके आंसर्स हैं। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। रोना और मचल जाना क्या दिलाता था, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि रोना और दिलाना जो है आनंद दिलाता था। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाए। जयमाला किसकी बनी होती थी, तो जयमाला जो है वो आंसुओं की बनी होती थी, अभी अभी हमने पढ़ा दूसरी लाइन में। सबके चेहरे क्यों चमक उठे, तो सबके चेहरे मुस्कान देख करके चमक उठे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां देखिए। इस पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है, तो इस पद्यांश का शीर्षक जो है बचपन हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, दादा ने कवित्री को क्या दिखाया, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, चंदा दिखाया। इसके बाद जो है नैन तिर युक्त युक्त का अर्थ है, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा आंसू भरी आंखें। नैन नीर युक्त, सॉरी तीर बोल रहा हूँ, नैन नीर, नीर मतलब पानी, जल, तो आंसू भरी आंखें। ये 12 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। खाली स्थान मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो वो है भाषा। भाषा का लिखित रूप ही खालिस्तान कहलाता है। भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है, तो आप बोलोगे भाषा का जो लिखित रूप है वो लिपि कहलाता है। घोड़ा सवारी के काम आता है, वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है। घोड़ा सवारी के काम आता है, इसमें अभिधा शब्द शक्ति का इस्तेमाल हुआ है। लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली खालिस्तान शब्द शक्ति होती है। जो लक्षणों का बोध कराती है वहां पर कौन सी होती है, लक्षणा। चारू चंद्र की चंचल किरणें, उक्त काव्य पंक्ति में खालिस्तान वर्ण की आवर्ती के कारण खालिस्तान अलंकार है। तो यहाँ पर उक्त पंक्ति में जो है च वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है, च च च च, है ना। तो च वर्ण की आवर्ती के कारण क्या है, कौन सा अलंकार आ रहा है, जब आवर्ती होती है तो कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जहां शब्द की आवर्ती हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां खालिस्तान अलंकार आता है। तो यहां पर जब भिन्न भिन्न होगा तो वहां पे यमक अलंकार आता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। नोटिस, तो नोटिस का जो है अर्थ क्या होता है? नोटिस का होता है सूचना। सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब होता है परिपत्र। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे ऑप्शंस के आंसर हो गए। इनमें हमने आज डंडियां नहीं लगाई हैं, लगा देते हैं। अब जो है यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लेते हैं। शब्दकोश क्या होता है? शब्दकोश क्या होता है? शब्दकोश जो होती है डिक्शनरी होता है। इसकी आंसर्स मैं आगे आपको सारे बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर तक के क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं आगे के क्वेश्चन, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये 11 नंबर क्वेश्चन। यदि आपको कोई और सॉल्यूशन चाहिए, किसी और ईयर का चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें वेट रहेगा। जैसे ही आपका कमेंट आ जाएगा तो हम जो है आपके बाकी सॉल्यूशन जिस ईयर के आप डिमांड कर रहे हैं उस ईयर के सॉल्यूशन हम दे देंगे। बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, कमेंट अवश्य करें। ठीक है, तो यहाँ पर है 9वां, 10वां, 11वां क्वेश्चन। इसके बाद जो है आपका खंड ब शुरू होता है। इसके आंसर्स मैं अभी नीचे बता दूंगा। मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पत्रकारीय टिप्पणी, लेखन पर टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन से 2-2 अंकीय प्रश्न है। इन सभी का उत्तर मैं बता रहा हूं अभी आपको। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। फिर खंड स शुरू होता है आपका। यहाँ पर कैमरे में बंद अपाहिज वाली जो आपका है कविता, ठीक है ना, तो इसमें इस कविता का क्या उद्देश्य, प्रश्नकर्ता का उद्देश्य क्या रहा है, ये बताना है। इस तरह से आपको इसमें सब कुछ बताना है। अथवा भी दिया गया है 13वें प्रश्न में। इसके बाद जो है 14वां क्वेश्चन है, इसमें भी अथवा दिया गया है। 15 क्वेश्चन है, इसमें भी अथवा आपको मिला है। 16वां क्वेश्चन है, इसमें भी अथवा मिला है। और 17वां क्वेश्चन जो है द सेक्शन से शुरू होता है, जिसमें आपका पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। व्याख्या भी बताऊंगा मैं। इसी में अथवा है। अगर आप ये व्याख्या नहीं करते हैं तो आप जो है इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इस तरह से वो तो आपका कविता थी और यहाँ पे आप गद्यांश है, तो ये गद्यांश है, इसकी भी सप्रसंग व्याख्या करनी है। अथवा में आपका ये वाला दिया गया है तो इसकी व्याख्या करनी है। दोनों में से किसी एक की व्याख्या आपको करनी है। अपने विद्यालय के लिए खेलकूद सामग्री क्रय करने हेतु निविदा तैयार करनी है। और साथ ही साथ यहाँ पर सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा तिथि परिवर्तन की विज्ञप्ति तैयार करिए। विज्ञप्ति भी बताएंगे आपको। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर जो है निबंध लिखना है। बहुत सारे आपके ऑप्शंस हैं, किसी पे एक लिखना है। तो यहाँ पे प्रश्न पत्र आपका समाप्त होता है। अब इसके उत्तरों की बात कर लेते हैं। जो मैंने खंड अ का उत्तर आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, सुख और दुख जिसका मन वश में है, विधाता की योजना के अनुसार। उसके अलावा जिसका मन अपने वश में नहीं है, जो समझता है कि वह दूसरों पर परोपकार कर रहा है। इस तरह से ये क्वेश्चन के आंसर है। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे देता हूँ। आपको पीडीएफ जो है आंसर शीट की पीडीएफ विद क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना पड़ेगा, वहां पे लिंक मिलेगी पीडीएफ की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे तो आपको जो है पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, आप पीडीएफ प्राप्ति के लिए सीधे सीधे डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे पीडीएफ नाम से लिंक मिलेगी, उसको टच कर देना, आपके सामने पीडीएफ खुल जाएगी, उसको डाउनलोड कर सकते हो। फिर आप आराम से सारा का सारा सोल्यूशन अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में देख सकते हो। तो यहाँ पर ये आंसर है 7वें तक। फिर 8वां क्वेश्चन मैंने सब ये क्वेश्चन करा ही दिए थे, ऊपर आपने देख लिया। प्रश्न नंबर 2 जो है, इसमें खाली स्थान भरने थे। यहाँ पर जो है पहला मैंने बताया था खाली स्थान भाषा आएगा, दूसरे में जो खाली स्थान था वहाँ पे लिपि था, तीसरे खाली स्थान में अभिधा शब्द शक्ति थी, और अगला जो आपका लक्षणों के आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, ये वाला आपका हो गया। इसके बाद में इसमें अनुप्रास अलंकार था जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, और एक यमक अलंकार वाला जो है ऑप्शन था आपका खाली स्थान वाला। फिर आपका जो उत्तर नंबर 3 है, तो उसमें आपसे नोटिस का अर्थ पूछा था। तो सूचना बोलते हैं, सर्कुलर को जो है हम परिपत्र बोलते हैं।
यहाँ पे डिक्शनरी जो है स्पेलिंग इसने गलत लिख दी थी, तो यहाँ पे ये गलत है। ये है डिक्शनरी। डिक्शनरी शब्द को उसको डिक्शनरी कहते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है, क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है आप ये बता सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरह से चौथा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था भक्तिन का नाम क्या है। इस तरह से पांचवें क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं आप। सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए हैं, इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं कि मैं आपको बताऊं और आप जो है इसको पढ़ें, आराम से पढ़ सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, फिर छठा क्वेश्चन है, ये सातवें क्वेश्चन का आंसर है, ये आठवें क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ये 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है, फिर 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ पर जो है आपका खंड ब शुरू होता है, प्रश्न जो है उत्तर नंबर 4। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्तर नंबर 5 का आंसर है यहाँ पर। उसके बाद उत्तर नंबर 6 का पूरा आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन की पीडीएफ प्राप्त कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो पीडीएफ की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर है, बात सीधी थी वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर है, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर है। इसके बाद आ जाइए, ये बचा हुआ पोर्शन है 10 का। फिर क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे आंसर है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ पर है। फिर आइए खंड द की बात करें, जो सेक्शन आपका द शुरू होता है, तो इसमें आपका 17वां क्वेश्चन जो है इसका सेकंड पार्ट है, दिवाली की शाम खालिस्तान उतर गया है। तो सप्रसंग व्याख्या करनी थी, इसको हमने किया है यहाँ पे, व्याख्या ये रहा इसका। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका उसकी बात करते हैं, इसमें विशेष क्या है ये जरूर लिखिएगा। इसके बाद जो 18वें क्वेश्चन है इसका दूसरा किया गया है, कुछ देर खालिस्तान मिलता है। ठीक है, और ऑप्शन है ना इसमें, तो किसी एक का ही करना था आपको, इसमें सब प्रसंग यहाँ पे कर दिया गया है। और इसके बाद में व्याख्या जो है नीचे कर देंगे, और इसके जो विशेष हैं वो भी लिख देंगे हम। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 19 नंबर। 19 का सेकंड वाला किया गया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के लिए। ठीक है, क्रमांक यहाँ पे विज्ञप्ति जो है आपको आलेख तैयार करना था, विज्ञप्ति थी, निवेदिता तैयार करना था। और इसके बाद जो है आपका 20वें का थर्ड वाला पोर्शन किया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। प्रस्तावना लिखते हुए अभियान की शुरुआत बता देंगे आप, अभियान के तहत सुविधाएं क्या थी, हैं सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं ये आपको बताना है इसमें। इस तरह से लिखा जाता है आपका निबंध। उपसंहार क्या बनेगा इसका ये आप बता देंगे। इसके बाद आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। आपका खंड स जो है इसमें 13 नंबर जो उत्तर है उसका सेकंड पार्ट किया गया है, सॉरी 18 नंबर। 13 नंबर ये लिखता है, ऐसे लग रहा है कि 18 नंबर है, ये 13 नंबर ही है। ये 13 नंबर का आंसर है। आपके सभी विषय के सॉल्यूशंस अपलोड किए जा रहे हैं, आप जो है ऑल सब्जेक्ट के आंसर देख सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट। प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट कहाँ पे है आपका, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ऑल सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट देखिए, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आपके सारे विषय आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे। जो नहीं है, सपोज करिए आपने प्लेलिस्ट खोला नहीं दिखाई दे रहा, तो ये मत सोचिए कि वो नहीं आ रहा है, वो हर दिन आपका जो है एक वीडियो कंप्लीट आ रहा है। ठीक है, सुबह शाम आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे आपके सोल्यूशन के। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया गया है, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। इसी तरह से जो है एग्जाम में कॉपियां लिखी जाती हैं, कॉपियों को आप इसी तरह से लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे 80 में से 80। ये 15 नंबर का सेकंड पार्ट किया गया है।
इसके बाद में 16वें का फर्स्ट पार्ट हरिवंश राय बच्चन के बारे में बताया गया है। उनकी रचनाएं कौन सी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया है, कुछ विशेष है तो वो भी बता देंगे। समाप्त हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर। प्लेलिस्ट आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे भी आएगी, हर वीडियो के स्क्रीन पे यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी। उस प्लेलिस्ट पे टच करके अपने जो सब्जेक्ट्स बाकी हैं उनको देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आपको दे दिया गया है, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ये आंसर शीट आपको मिल जाएगी विद क्वेश्चन पेपर। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। पीडीएफ खोलना नहीं आता तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे देखा जाए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे देखा जाए ये बस सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा किसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे देखते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे पीडीएफ नाम से आपको लिंक मिल जाएगी, उस पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी फाइल आपके हाथों में होगी। आप चाहें जैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं और चाहे तो अपने मोबाइल या पीसी में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।